Our chief guest, Honorable K.K. Bishnoi, Minister of State of Sports and Youth Affairs, Skill Employment and Entrepreneurship Department, Government of Rajasthan. President, Mr. Vikram Singh Jakhal, MLA Nawalgarh. Our special guest, Mr. Harful Ji Punia, Chairman Dhundlod Nagar Palika, Dr. Suman Kulhari, BJP leader, Dr. Vinay Kaushik, Mr. Anurag Arya, Director, Aryan Sports Academy. Your presence adds immense prestige to this occasion. Now let us honor our starting with our chief guest, Honorable K.K. Bishnoi, Dr. Vinay Kaushik, Mr. Anurag Arya, Harful Ji Punia, and Dr. Suman Kulhari. And our aspirations reaching new heights. Thank you, sir. Thank you, sir, for accepting the torch and lighting the way for this grand event. Thank you, sir. Sports teach us discipline, unity and perseverance. And there is no better way to showcase these qualities than through a grand march past. Leading the march past by an energetic school band, followed by the NCC students, talented state players and house teams of our 4 house teams they are. So let's welcome our students of the march past. स्पोर्ट्स मीट के कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर देने का, शानदार एक मार्गदर्शन देने का जो बड़ा ही अच्छा काम मैं बोलूंगा रेणुका जी ने उठाया। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ रेणुका जी को कि आपने बहुत ही शानदार इन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, इनके कैरियर के लिए जो इतनी शानदार स्कूल और उसके अंदर सारे आपने जो एक्टिविटीज को जो मिक्स किया है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, स्पेशली रेणुका जी को। यहाँ पर के नगर पालिका के चेयरमैन पूनिया साहब, डॉक्टर सुमन जी, हमारे मित्र आपके यहाँ पर डिप्टी साहब, मेरे साथ संगठन के पुराने साथी भाई विनय जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच बोलूंगा और यहाँ पे आए हुए सारे मीडिया के बंधुओं, और इस शानदार स्कूल के अंदर जहाँ पर आप लोग, मैं जब एंटर हुआ तब से देख रहा हूँ, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा, इन छोटे छोटे बच्चों के जो ऑर्केस्ट्रा का प्रेजेंटेशन से लेकर के जो आपके डांस के कार्यक्रम, और सबसे अच्छा आपने इसके अंदर मैं काफी नोटिस कर रहा था क्योंकि मेरे को काफी फ्लैक्स भी दिखे, सब कुछ दिखे, तभी मेरे को
पीछे अशोक चक्र भी दिखा। और क्योंकि अभी हम लोग मात्र 2 वर्ष हुए आजादी का अमृत महोत्सव अपन सबने मनाया है। आज ठीक 2 वर्ष पहले मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया और उसी समय आने वाले 25 वर्ष को उन्होंने गिनते हुए 2047 2047 जो एक उन्होंने टारगेट दिया है विकसित भारत की तरफ भी आप और हम सब ने मोदी जी के कहने से कदम भी बढ़ाने शुरू किए। आज देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुका है। मात्र 10 वर्ष जो एक मैं कहना चाहूंगा क्रांति के रूप में, जो एक नवाचार के रूप में, जो एक अलग अलग ऐसा कोई भी वर्ग, ऐसा कोई भी डायरेक्शन पीछे ना रह जाए, उन हर काम के लिए मोदी जी ने एक सोच बनाई है, अपने को एक नई डायरेक्शन दी है। आज जैसे अपने स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने आज से 10 वर्ष पूर्व पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही खेलो इंडिया के 1000 केंद्र खोले। एक देश के अंदर आने वाली आप जैसी युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने एक डायरेक्शन तय करी। हम भी आपके एज ग्रुप में जब रहे हैं तब जरूर हमको वो कालखंड याद आता है जब टेलीविजन के अंदर अलग अलग कंट्रीज के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल का डिस्कशन या उन लोगों को वो मेडल लेते हुए देखा करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, ये मोदी जी का जमाना है, ये अब विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ देश का जमाना है। और अब अपने को आज आपके इस स्कूल से सिर्फ स्टेट नहीं, नेशनल प्लेयर्स के रूप में अपन यहाँ पर एक क्रांति अपन एक छोटे से गांव के अंदर भी देख सकते हैं। आज इंडिया ने अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अब गिनती खत्म हो चुकी है कितने मेडल। ये एक जागृति जो आदरणीय मोदी साहब ने आपको और हमको सबको दी है, विकसित भारत का संकल्प दिया है। आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, उन्होंने भी प्रेरणा लेते हुए आदरणीय मोदी जी से विकसित राजस्थान की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और उन्होंने भी राजस्थान के अंदर जो आज तक कभी नहीं हुआ, अलग अलग खूब सारी नीतियां बनाई। उसके अंदर स्पोर्ट्स नीति, जो स्पोर्ट्स की भी पॉलिसी को लेकर के आए हैं और कैसे आप लोगों को आगे अलग अलग डायरेक्शन के जिन स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर पहले एक वैक्यूम था, उसको फिलअप करने का काम भी आदरणीय भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर राजस्थान वो करने वाले हैं। आने वाले समय में आप लोग जिन स्पोर्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के आपके अलग अलग मैंने जो चाहे वो डांस प्रोग्राम्स हो, चाहे आपकी परेड हो, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था। देखो ये आप लोगों का करेक्ट टाइमिंग है। मैं भी रेडवा जी से भी बात कर रहा था, जो करेक्ट प्लेस है आप लोगों का भविष्य तय करने के लिए, उस स्थान पर आप हैं। 12th तक आपने जो भी एक डायरेक्शन पकड़ ली, वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वो लाइफ में आपको एक फ्यूचर मेकिंग का आपका डायरेक्शन होगा। आप लोग सब सोच रहे होंगे यहाँ पर तो इतनी देर से प्रिंसिपल सर से लेकर के और जो एंकरिंग कर रही है मैडम, सारे लोग इंग्लिश में और ये हमारे बीच में मंत्री जी आए विशुद्ध रूप से हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, आप लोगों को हर तरीके की अपनी मातृभाषा से भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों की इस छोटी एज के अंदर ही मैंने अब तक 57 कंट्रीज ट्रेवल करी है, तो मेरे को सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, और भी कई लैंग्वेजेस की अच्छी मेरी पकड़ भी है, मेरी अच्छी खासी जानकारी भी है। लेकिन आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ, तो मेरी तरफ से राजस्थान सरकार में खेल राज्य मंत्री होने के नाते एक नई दिशा आप लोग पकड़े, आप लोग हर तरीके से अपना भविष्य निर्माण करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा रेडवा जी से कि बिल्कुल अपने को एक समय है कि आने वाले समय में जरूर विश्व के अंदर इनको आज परफॉर्म करना है, तो इंग्लिश की तो इनको पकड़ चाहिए ही। लेकिन अपने को ये 2025 नहीं, अपने को अपना जो
संवत जो हिंदू नववर्ष है उस दिशा में भी अपने को आगे इन बच्चों को, इन आने वाले भविष्य को अपने को जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। वो भी आपके स्कूल के अंदर एक नए वर्ष के रूप में, एक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो मैं उसको भी आने वाली इस पीढ़ी को कैसे अपन एक नया संदेश दे सके, कैसे अपन एक नई दिशा पकड़ा सके, ये सब होना चाहिए। रियली आप लोगों के स्पोर्ट्स मीट में आप पहुंचे हैं तो कैसा क्या लगा आपको? देखिए, ये बच्चों को स्पोर्ट्स की दिशा में एक प्रोत्साहन अपन कहें वैसा एक कार्यक्रम, ये जो एनुअल मीट यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रबंधन, शानदार जगह, बच्चों को एक अच्छी मैं बोलूँगा कि जो इनिशियल स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में अलग अलग सारे स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शूटिंग से लेके घुड़सवारी तक, स्विमिंग तक, हर तरीके का स्पोर्ट्स के अंदर आज ये जो DPS स्कूल यहाँ पर ये जो रेणुवा जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, एक बच्चों के सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, पढ़ाई हर जगह का जो एक मैं जो वातावरण यहाँ पर देखा बहुत अच्छा मेरे को लगा। और आने वाले समय में ज़रूर ये गांव बोलूँ, ये संस्थान बोलूँ, देश का नाम ऊंचा करता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। सर, एक चीज़ आती है, जब भी बच्चे जाते हैं जयपुर ट्रायल देने के लिए, पता लगता है कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जैक के चलते हैं ना, कई बच्चे पीछे रह जाते हैं। देखिए, अपने को इन चीज़ों का ऐसा महसूस ज़रूर होता होगा, लेकिन खूब सारे क्राइटेरिया होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि कंपटीशन सदैव हर चीज़ में आज ये प्रतिस्पर्धा का ज़माना है कि हर दिशा में अपने को ऐसा कोई वैक्यूम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा अपने को सोचने का अंदाज़ थोड़ा बदलना चाहिए। वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना जीवन समर्पित करके इस काम के अंदर लगे हुए हैं। तो फिर भी यदि ऐसा कोई 1% में कोई अपने को लगता हो तो आप हम लोगों के संज्ञान में डालें, तो जरूर हम उसमें मदद करें। तो सर, आप खेल राज्य मंत्री हैं, तो राजस्थान में किस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार काम करेगी? देखिए, यहाँ पर अलग अलग सारे जो खेल जिसके अंदर खूब बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें विशेषकर जो क्रिकेट से लेकर के, कबड्डी से लेकर के, कूडो और सब अलग तरह के खेल तो आप और हम सब देख ही रहे हैं। एक और दिशा के अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो विश्व विख्यात फुटबॉल का मैच है। अभी तक यहाँ पर कभी भी यूरोपियन लीग्स, जो देश से बाहर के जो क्लब्स हैं, आने वाले समय में कैसे उनका यहाँ पर राजस्थान की धरती बोलो, भारत की धरती बोलो, कहीं पर भी उनको लेके आने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक नई दिशा उसके अंदर मिले और बच्चों को प्रोत्साहन भी मिले। खूब तरीके के प्रयास अभी चल रहे हैं। उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब स्वयं राजस्थान के प्रथम आप और हम सबको पता है कि वो गोल्ड मेडल उन्होंने उस कालखंड में लिया है, देश का जो गौरव बढ़ाया है। वो स्वयं भी इसको बहुत अच्छे तरीके से नज़दीक से समझते भी हैं और उसमें प्रयास भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा आने वाले समय में राजस्थान के बच्चों का स्पोर्ट्स के अंदर अपन नाम देखेंगे। सर, ग्रामीण अंचल में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई होती है, जैसे अभी 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए क्या किया? नहीं, जैसे अभी उस सुशीला, उस बच्ची का आपने जिक्र किया, वैसे ही बाड़मेर का भी एक जेठाराम करके भी एक बच्चा है। हम इन चीज़ों को सदैव, क्योंकि हम लोग भी गाँवों से ही आते हैं और हम गाँव से ज़मीन पर जुड़े हुए लोग हैं, तो जैसे ही ऐसा कुछ प्रतिभा हमको नज़र आती है, उसको हम तुरंत आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। और बच्चे स्वयं भी आजकल, अब ये वो पहला वाला पुराना ज़माना नहीं रहा जब अपन रेडियो से समाचार सुना करते थे। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे बहुत, आने वाली पीढ़ी अब पैदा होते ही मोबाइल चलाती है, तो वो लोग भी बहुत होशियार है। सही ठिकाने पर, सही जगह पर कैसे पहुंचा जाता है, वो भी भली बात ही। सर, एक ग्रामीण में काफ़ी पुरानी खेल प्रतियोगिताएं होती थी, ग्रामीण खेल थे, वो विलुप्त होते जा रहे हैं राजस्थान में, तो उस तरफ भी क्या कोई सरकार प्रयास करेगी? बिल्कुल साहब, अभी ये मोदी जी स्वयं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स का आप और हम सब जानते हैं, तो राजस्थान सरकार ने भी, अभी हम जो प्रभारी मंत्री अलग अलग जगहों पर हर जिले में जाते हैं, हर जिले से कुछ लुप्त होती हुई, वो सिर्फ खेल ही नहीं, वो चाहे वहाँ के कोई मसाले हैं, वहाँ के कोई उद्योग हैं, हर चीज़ के अंदर, वहाँ की कोई वनस्पति है, हर दिशा के अंदर जो लुप्त होने वाली चीज़ें हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और सब जगह पर नई नई चीज़ें बाहर निकल के आएगी, जो आज तक देश आज़ादी के बाद में 80 वर्ष में कभी भी संभव ना हुआ। वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में देश में कर रही है। आने वाले समय में मात्र ये तो 10 वर्ष का एक
एक दशक हम बोलेंगे, इसी के अंदर इतने बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, जो एक दिशा उन्होंने देश को दी है और पकड़ी है, वो आने वाले समय में आप और हम सब उसका अंतर भी महसूस करेंगे और वो अपन सबको मिलके ही ये करना है। तो अपने को भी आगे आने वाले समय में मैं आग्रह करूंगा, आप मीडिया बंधुओं से भी, आपके सवाल भी धीरे धीरे इस विकसित भारत को की तरफ बढ़ने वाले होने चाहिए। अपन को भी वो रूढ़िवादी जो पहले का कालखंड रहे हैं उन चीज़ों से अपने को आगे बढ़ने का। खेल विश्वविद्यालय की भारी मांग है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं वापस? खेल विश्वविद्यालय की मांग है सर, इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य चल रहा है। आपको अभी जो प्रथम हो गई थी पहले सब प्रथम बजट की घोषणा, जो ऐतिहासिक 4,90,000 करोड़ का आदरणीय भजनलाल जी ने प्रथम बजट दिया, सिर्फ बजट ही नहीं दिया, उसकी प्रभारी मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने जिले पर जाकर के पूरा फॉलोअप विजिट्स भी लिए। अभी कल तक, जिसको मीडिया के मार्फत मैराथन मीटिंग्स का मुख्यमंत्री जी का अपन जिक्र देख रहे थे, झुंझुनू जिले में खेल विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं पूरा सिर्फ झुंझुनू जिले का नहीं, मैं पूरे प्रदेश का जिक्र करते हुए कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर अलग अलग जगह पर जिन चीज़ों की प्राथमिकता, डिमांड, वहाँ की अवेलेबिलिटी, हर चीज़ का एग्जामिनेशन, परीक्षण करके जहाँ पर भी उचित लगे सब